कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में एक लॉबी की इन दिनों बड़ी चर्चा हो रही है। ये नॉर्थ बंगाल लॉबी है जिसकी बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में तूती बोलती है। सोर्सेस के मुताबिक उत्तर बंगाल लॉबी कुछ डॉक्टर का एक अघोषित संगठन है। डॉक्टर श्यामपद दास, जो इस उत्तर बंगाल लॉबी का मुखिया माना जाता है, वह उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल से पास आउट हुए थे और इस लॉबी के प्रमुख हैं। इसलिए डॉक्टरों द्वारा इसे उत्तर बंगाल लॉबी के रूप में जाना जाता है। इस लॉबी में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल दिलीप घोष और 9 अगस्त को सेमिनार हॉल में मौजूद डॉक्टर अवीक डे भी हैं, जो टीएमसी के एक्टिव मेंबर हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुशांता कुमार रॉय भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लॉबी का अस्पतालों में ट्रांसफर पोस्टिंग में जलवा रहता है और इनका सीधा कनेक्शन सरकार में बड़े पदों पर बैठे मंत्रियों से है। कहा तो यहां तक जाता है कि ममता बनर्जी से भी इनका सीधा कनेक्शन है। जो डॉक्टर श्याम है, माना जाता है कि वो ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर भी हैं और इसीलिए चर्चा इन दिनों इस लॉबी की बहुत ज्यादा हो रही है। तो चलिए अब देखिए, हम लगातार जिस तरह से बंगाल लॉबी की बात कर रहे हैं, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं और कोलकाता कांड के नॉर्थ लॉबी का जो हिस्सा है वो कौन कौन है, वो कैरेक्टर्स कौन कौन है, वो हमने आपको बताए। 4 ऐसे लोग और संदीप घोष की तूती किस तरह से बोलती थी, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि 2 बार अपने ट्रांसफर को संदीप घोष ने अपने रसूख के चलते रुकवा लिया। संदीप घोष, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद उसे सरकार की ओर से सस्पेंड नहीं किया गया। आप यहां से भी अंदाजा लगाइए कि संदीप घोष का तत्काल दूसरे कॉलेज में तबादला कर दिया जाता है। हालांकि जब बहुत ज्यादा बवाल बढ़ा तो उनकी नियुक्ति को रोक दिया गया। पहुंच कहां तक है, आप इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। मेरे सहयोगी ओंकार इस वक्त जुड़ चुके हैं और उनके साथ एक डॉक्टर भी मौजूद हैं। ओंकार, क्या जानकारी इस नॉर्थ लॉबी के बारे में आपके पास है और रसूख कितना था, यह भी बताइएगा। बंगाल में देखा जाए तो ये उत्तर बंगाल लॉबी यानी कि नॉर्थ बंगाल लॉबी ये काफी स्ट्रांग है और शास्त्र भवन में जो भी काम होता है वो नॉर्थ बंगाल की लॉबी के इशारों पे होता है। ऐसा ही यहाँ का सूत्रों का मानना है, यानी कि किसका ट्रांसफर कहां पर होगा, किसका ट्रांसफर नहीं होगा, ये सारी की सारी बातें ये नॉर्थ बंगाल लॉबी से होता है। और सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे जो है वो है एसपी दास यानी कि श्यामा पद दास। उनके इशारों पे पूरा शास्त्र भवन चलता है। सरकारी जो नौकरी सरकार में जिसका तबादला होगा, कौन डॉक्टर किधर जाएंगे, ये सभी उन्हीं के इशारों पे होता है, ऐसा ही सूत्रों के मुताबिक मानना है। तो हम लोगों के साथ इस वक्त है सौजोल विश्वास, उनसे सीधा बात करेंगे। वो सीनियर डॉक्टर है, वो सीओमोइच है बांकुड़ा के। उनको भी तबादला किया गया क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाया था और इसमें भी नॉर्थ बंगाल लॉबी कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही थी। सौजोल दा से सीधा बात करेंगे। डॉक्टर सौजोल विश्वास, ये नॉर्थ बंगाल लॉबी ये कितना स्ट्रांग है? आप तो इतना सीनियर डॉक्टर हो, आपको भी तबादला कर दिया गया। ये तो ज़्यादा स्ट्रांग है, एक्चुअली माफिया डॉन है। हमारा जो हेल्थ सिस्टम में ये तो एक माफिया डॉन है। everything like transfer, posting, promotion, everything doing by the under the supervision and direct instruction of North Bengal lobby, headed by Sandeep Ghosh, and उसका हेड में है एसपी दास है, श्यामा प्रसाद दास, जो हड्डी का डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। उन्हीं तो खुद सीएम का डॉक्टर है। एसपी दास उन्हीं भी चलाता है दिस माफिया शास्त्री भवन को एंड दिस माफिया चक्रो एंड there without that any instruction nobody will move to anywhere, or no transfer or no any other work are doing here in this health system. And rampant corruption is going in this health world, like corruption in examination system, education system, and corruption in transfer posting system policies, and corruption in any other construction tender. कैसे होता है? मतलब आपको भी ट्रांसफर कर दिया गया, आप इतना सीनियर डॉक्टर हो, आप कोलकाता से बांकुड़ा चले गए डेप्यूटी सीएमओएच बन के, तो ये मसला क्या है?
totally illegal transfer it is. Actually, I have done more than 6 years at North Bengal zone. That is a very remote and difficult zone, and no according to service rules, I have no chances to transfer to Bakura, like Bakura Jungle Mahal, but they pushed me to Bakura due to protest them and raise our voices. Like just now, we are raise our voices against the gang rape and murder of Arjigod episodes. Like this, so many movement we are doing, and this they attempt to push me to away from Calcutta. तो जैसे कि सौजल विश्वास, डॉक्टर सौजल विश्वास का कहना है कि उन्होंने मूवमेंट किया था, मूवमेंट के चलते उनको सीधा ट्रांसफर कर दिया गया। सर्विस रूल के हिसाब से उनका ट्रांसफर नहीं होना था, क्योंकि उन्होंने 6 साल पहले ही जो रिमोट एरिया है उस रिमोट एरिया में उन्होंने सर्विस दे चुका था। लेकिन फिर भी क्योंकि वो आवाज उठाए थे और आवाज उठाने के लिए उनको फिर से एक रिमोट एरिया में भेज दिया गया है, और कई सालों से लगातार सौजल विश्वास वहां पर काम कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये जो नेक्सस है जैसे बताया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जरा ये भी पूछिए कि जो डॉक्टर श्यामापद दास हैं, जो ममता बनर्जी के फैमिली डॉक्टर भी माने जाते हैं, जब भी ममता बनर्जी पे कोई आपदा आती है तो वही उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उनके बारे में भी जरा पूछिए कि क्या उनकी पहुंच सीधी ममता बनर्जी से है या बीच में ऐसा कोई एक मीडिएटर भी काम कर रहा है जहां से वो अपना सारा काम कराते हैं? कौन है ये, जरा इनके बारे में बताइए। श्यामापद दास के बारे में भी बात करेंगे। ये डॉक्टर श्यामापद दास जो कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, वो तो कभी सरकारी नौकरी किया नहीं है, तो उनका क्या सीधा कनेक्शन ममता बनर्जी से? This is astonished. It is just ghost like administration are going here. Anywhere there is no evidence is the supreme power. Who is the supreme power? I know. But they are ruling over the health system. Dr. Shyama Das is nowhere in health system, and at all nowhere in this health system. वो कहीं पर नहीं है लेकिन सब जगह पर है, ये है ना? Yes, yes. But unofficially he is everywhere. अच्छा. But officially he is nowhere. अच्छा. क्या संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल थे, उनका ऊपर भी इनका छाया था? यस यस, उनका ऊपर भी इसका हाथ है, और एसपी दास का ऊपर भी सुप्रीमो के हाथ है। दिस इज द टेजी, और सीएम चीफ मिनिस्टर का हाथ है। तो सजल विश्वास जैसे कह रहे हैं कि संदीप घोष जैसे प्रिंसिपल, उनके ऊपर एसपी दास का छाया है, हाथ है, और उनके ऊपर सुप्रीमो का यानी ममता बनर्जी का हाथ एसपी दास के ऊपर सीधी तरीके से है। इसलिए ये नॉर्थ बंगाल लॉबी जो है, ये लॉबी बहुत ही स्ट्रांग है, पावरफुल लॉबी है, ये समझा जा सकता है। जिस तरह से ओंकार डॉक्टर सजल बता रहे हैं कि पूरे हेल्थ सिस्टम को ये रूल करते हैं, ये जिसकी जहां पर चाहते हैं पोस्टिंग करा देते हैं। जरा ये भी पूछिए, जब डॉक्टर संदीप घोष का 2 बार ट्रांसफर रुकता है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 24 घंटे के भीतर दूसरे कॉलेज में नियुक्ति मिल जाती है, क्या यहां भी ये पूरी की पूरी लॉबी एक काम कर रही थी? देखिए यही यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये नॉर्थ बंगाल लॉबी काम कर रहा था, क्योंकि पिछले बार देखा गया है 2023 साल में उनको जब यानी संदीप घोष को जब ट्रांसफर किया गया मुर्शिदाबाद में, तो वो उसके बाद 1 महीने के अंदर फिर से ट्रांसफर रीऑर्डर आ जाता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, फिर से उनका ट्रांसफर होता है, फिर वो 48 आवर्स में वो ट्रांसफर जो ऑर्डर है वो बदल दी जाती है, और फिर से वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल बन जाता है। तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये संदीप घोष जो है, इनका लगातार ट्रांसफर 1 महीने के अंदर 48 आवर्स के अंदर कैसे हो जाता था? But within a few hours he cancelled this transfer order. It is actually due to supreme power. Actually, without supreme power, it is not possible in this in our system. Like myself or any other protester, they are pushed away from Calcutta and stay there years after years. But like Sandeep Ghosh, they are
within Calcutta or within same places or within same medical colleges, and transfer order cancelled within a few hours. This is due to supreme power. यही नहीं, सुदीप्तो राय जो कि आरकेएस के चेयरमैन है, जो एमएलए है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के, तो देखा गया है कि जब शांतनु सेन जो तृणमूल कांग्रेस के ही नेता है, उनको भी आरकेएस चेयरमैन पद से हटा दिया जाता है क्योंकि उन्होंने संदीप घोष के खिलाफ आवाज उठाया था। क्या ये सच है? Actually, there is so many lobbies within this our Trinamool Congress. So many lobbies are there, and Supremo trying to use one lobby just now, and exhausted after exhausting this lobby, they create another lobby. Just now, they cornered the existing lobby of Shantanu Sen and others, and now creating this North Bengal lobby. I don't know. After that, she will create another lobby, maybe. ओंकार, एक और सवाल जरा पूछिएगा, इसके बाद आप बताइएगा भी विस्तार में कि वो किस तरह से बातें रख रहे हैं। डॉक्टर सजल ने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, जिसका खामियाजा उन्हें यहाँ पर भुगतना पड़ा कि बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। किस तरह का भ्रष्टाचार होता था, किन किन चीजों में भ्रष्टाचार होता था? क्या जो बायो वेस्ट भी निकलता था उसको लेकर भी भ्रष्टाचार था? मेडिसिन को लेकर, किन चीजों को लेकर भ्रष्टाचार था? जी, सजल विश्वास के पास हम लोग पहुंचेंगे कि आपने तो लगातार आवाज उठाते आए हुए सरकार के खिलाफ, या फिर जो भी करप्शन हुआ है, जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसके खिलाफ, क्या क्या करप्शन चार्जेस था आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में? मेडिकल कॉलेज में तो ज़्यादा चार्जेस था, लाइक करप्शन इन एग्जामिनेशन सिस्टम, MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन सिस्टम, within the college premises, some professors are pulled money from students for passing them, and or for करने के लिए भी पैसा देना पड़ता था, देना पड़ता है, and few lump sum amount they have to pay to that lobbies, actually led by Sandeep Ghosh. They pulled lump sum amount from these students. इसके अलावा और क्या-क्या? Apart from this examination system, biomedical waste recycling, and that is another very big scam. And parking fees, or another is tender quotation. Without tender quotation, they allow some outsider to for business there. That, many corruption is there, and जैसे कि देखा जा रहा है, डॉक्टर सजल विश्वास जैसे भी बता रहे हैं कि काफी सारे करप्शन है, काफी सारे भ्रष्टाचार के आरोप है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के ऊपर, और जिसके चलते जिसको आवाज उठाया था उन्होंने बहुत पहले, तब से उनको भुगतना पड़ रहा है, और बांकुड़ा में उनका ट्रांसफर हो गया है, जबकि उनका सर्विस रूल बुक में 6 साल की वो सरकारी नौकरी के बाद वो कभी जो ट्रांसफर है वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, लेकिन ट्रांसफर हो चुका है। तो यही कहीं ना कहीं सवाल पैदा करता है कि नॉर्थ बंगाल लॉबी कितनी पावरफुल है, और नॉर्थ बंगाल लॉबी के साथ जो डॉक्टर नहीं रहेंगे उनका तबादला हो जाएगा जल्द से जल्द, और उनको जहां पर प्रमोशन पोस्टिंग मिल सकता है। उसी बात का ये नतीजा था कि इस पूरी लॉबी को बचाने की भी कोशिश की गई, पुलिस ने भी बचाने की कोशिश की, सरकार को लेकर भी सवाल खड़े हुए, और कैसे इस पूरे मामले में लीपापोती की गई है ये सब कुछ खुलकर अब सामने आ चुका है। बहुत शुक्रिया ओंकार आपका तमाम जानकारी के लिए।